रिवाइज करना स्टार्ट करो बेटा प्लीज, इफ यू रियली वांट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बेटा, है ना, डरने की जरूरत नहीं है, सबके लिए एक ही बराबर टाइम बचा हुआ है। प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग योर कंटेंट, 11th के कंटेंट को रिवाइज करना स्टार्ट करो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अपना शेड्यूल खुद से प्लान कीजिए, प्लीज अपना शेड्यूल खुद से प्लान कीजिए। आप कैसे पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, लाइव देखते हैं, फलाना देखते हैं, ढिमकाना देखते हैं। अपने आप को इस वक्त बेटा बहुत ज्यादा चीजों में इंगेज मत करो कि ये भी टेस्ट दो बहुत सारे, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, टेस्ट के थ्रू बहुत अच्छी बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप लोगों की मिस्टेक्स कौन कौन सी आप कर रहे हो, कौन सी टाइप की मिस्टेक्स हो रही है, कौन सा कंटेंट वीक है। सो ट्राई टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। दूसरा बेटा, स्टार्ट रिवाइजिंग, जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे, क्योंकि बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें होती है और इतना सारा कंटेंट है आप लोगों के लिए कि जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतना ज्यादा इजीली आप लोगों को चीजें याद रहेगी। रिमेंबर बेटा, नो मैटर वॉट पीपल आर गोइंग टू से, रिमेंबर मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। आप पहले सिलेक्शन के पीछे भागिए कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल सीट किससे पक्का होगा, और आपको मालूम है मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आते हैं। आप एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाए ऐसा, तो उस चक्कर में आप ये मत सोचिए कि उसको पकड़ने की कोशिश में ये बाकी क्वेश्चंस को मिस आउट कर जाएंगे जो एक्चुअल में आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रीड योर एनसीईआरटी और नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना जल्दी जल्दी मार्क हम एग्जाम हॉल में कर पाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट रिवाइजिंग, दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस। इस वक्त में आपको कॉन्फिडेंस वही देगा। साइमल्टेनियसली प्रेजेंट वाला कंटेंट तो पढ़िए ही पढ़िए, बट रिवीजन का प्लानर बनाओ। और 11th, क्योंकि बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इफ यू मेक अ प्रॉपर प्लानर तो आप फॉलो कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपको जो क्लास में प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर तुम वो ही अच्छे से पढ़ो तो ही बेटा तुम्हारे पास टाइम बचेगा नहीं। उसको अच्छे से पढ़ोगे, टेस्ट दोगे ज्यादा से ज्यादा, रिवीजन करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो वाई डू यू गाइज बेटा थिंक कि कुछ नया आ जाए अगर, तो वो बिल्कुल अलग होगा। कैसे अलग होगा? एंड आप क्लास के रेगुलर लेक्चर्स को पहले बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, प्लीज स्टार्ट गिविंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट। जितने टेस्ट देने हैं टेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, फलाना नहीं हुआ है, ढिमकाना नहीं हुआ है, लास्ट तक नहीं होगा। अगर यही माइंडसेट से रहोगे तो नहीं चलेगा। आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट देके समझ में आएगा बायोलॉजी कितने टाइम में कर पा रहे हो, फिजिक्स कितने टाइम में कर पा रहे हो, केमिस्ट्री कितने टाइम पे कर पा रहे हो, कहाँ एरर्स ज्यादा हो रहे हैं, मेमोरी बेस्ड एरर्स ज्यादा हो रहे हैं या कंसेप्चुअल एरर ज्यादा हो रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो भूल जा रहे हो। द नंबर ऑफ टेस्ट बेटा, गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। ओके, पढ़ने वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। जो सिंसियर समझदार बच्चा है जिसको सिलेक्शन चाहिए, दैट बच्चा नोज कि टू मच इज नॉट रिक्वायर्ड, what you already have to utilize that in proper way is very important। वो इंपॉर्टेंट होता है। इतना कर लूं, इतना जो आपके पास है ना बेटा, जो नीट में आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, उसको अच्छे से करो मल्टीपल टाइम्स। ओके,